जय गुरुजी महाराज। मैं आपको पहले बताऊं गुरु महाराज से मेरा मिलना कैसे हुआ। हुआ यूँ था कि मैं जालंधर में पोस्टेड था, उससे शाम को घर आया तो जैसे मैं गाड़ी से उतरा तो आंटी ने ड्राइवर को इशारा किया कि भैया जाना नहीं, अभी रुक जाना। तो मैं सोचा कि शायद आंटी को बाजार जाना होगा, मार्केट जाना होगा। उसने ऊपर आया तो पूछा आंटी से कि कहीं जा रहे हो क्या? बोली कि हाँ मैं जा रही हूँ, गुरुजी सत्संग है। कौन से गुरुजी? बोले गुरुजी हैं यार। मुझे ये मालूम कौन से गुरुजी है, पर गुरुजी के सत्संग में जा रही हूँ। तो मैंने कहा यार अगर जा रहे हो फिर थोड़ी देर जो हम भी चलते हैं साथ में बैठ के क्या करेंगे, थोड़ी देर में जो हम भी तैयार हो जाते हैं। मैंने यूनिफॉर्म का चेंज किया, नहा धोकर 10-15 मिनट में तैयार हो गया। तैयार होकर के जब हम गुरु महाराज के दरबार में पहुंचे तो मैं आपको बता दूं मैं बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं हूँ, पर एट द सेम टाइम मैं भगवान शिव को बचपन से मानता रहा हूँ, भगवान को मानता हूँ। पर इतना आंटी की तरह जो है मैं नहीं रहा हूँ कि हाँ इनको पता भी लग जाए कहीं कोई गुरु महाराज को संत है तो पता नहीं कहाँ से इनको पता लग जाता जो वहाँ पहुँच जाती थी। तो ये चूक गई तो हम भी चले गए। जाकर के वहाँ जब दरबार में इंटर हुए, सामने जो है गुरु महाराज बैठे हुए थे और उनके बगल में जो है शिव जी की ब्रास की विशाल मूर्ति रखी थी और उनके बगल में गुरु नानक देव का स्वरूप लगा हुआ था। अब नेचुरली अभी तक ये दिमाग में नहीं था या अकल नहीं थी कि गुरुजी बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, तो हम जाकर गुरुजी को बाईपास करते हुए और जाकर के शिव जी के मत्था से टेकने के लिए झुकी। जैसे मैं झुका वैसे गुरु महाराज बोलते हैं, ले शिव इतो बैठा है, मत्था उतो टेक रहा है। खैर तब तक मैं शिव जी को मत्था झुकी चुका था। गुरु महाराज के चरणों में झुका बैठा, उन्होंने बिठा लिया अपने पास। बहुत सारी बातें करते रहे, वो बातें ना ज्यादा याद है और ना बता पाऊंगा, बहुत सारी बातें करते रहे। खैर दैट वाज इतना कंफर्टेबल फील कर दिया कि लगा ही नहीं लगा मुझे कि आई एम मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। अपनी बात बिठा करके वहीं बातें करने के बाद सत्संग चलता रहा, वहीं बैठा रहा। मैं शायद मेरे ख्याल से पहली मीटिंग या दूसरी मीटिंग थी जब गुरु महाराज के पास बैठा था और गुरु महाराज सामने बैठे तो मैं नीचे बैठा, जब बैठा था बगल में। तो मेरा मन बड़ा लालच से आ रहा था मन में कि मैं गुरु महाराज के चरण छू लूँ। तो अब आप सोचिए कि जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ, गुरु महाराज की तरह ऐसे तो ऐसे बार बार हाथ करने की कोशिश करता, फिर हाथ पीछे खींच देता था। मन में ये आता था कि शायद जो महापुरुष होते हैं वो अपने चरण छूने नहीं देते सबको। तो हमने पता नहीं गुरु महाराज को अच्छा लगे ना लगे, ये सोच करके 2-3-4 बार कई बार कोशिश की, फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे हिम्मत करके मैंने उनके चरण छू लिए और गुरु महाराज ने चरण नहीं हटाया तो मैंने उनकी चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ कर फिर मैं दबाता रहा। मुझे उसके बाद सत्संग पता ही नहीं क्या सत्संग होता रहा। वो तो जब ऑलमोस्ट सभी लोग संगत प्रसाद ले चुके थे तब जो है गुरु महाराज चल ले प्रसाद ले, तब जाकर के मैंने प्रसाद लिया। और उसके बाद तो फिर ये कि हिम्मत पड़ चुकी थी, तो जब भी गुरु महाराज बिठा लेते तो मैं समझ गया आज तो पक्का मौका है मेरे लिए। मेरा ध्यान सिर्फ उनके चरणों में ही होता था। कई बार तो जो है ये हम लोग बैठे होते थे तो हम लोग बीच में हम बैठे हैं, हम सब लोग कुछ 10-12 संगत गुरु महाराज आसन सूट के आगे यहीं बैठ जाते थे और वो कृपा ऐसी होती थी वैसे ऐसे मेरे बगल मेरे सामने बस चरण पड़ जाते थे, मैं चरण पकड़ के बैठ जाता। बहुत सारी संगत के बीच में होते थे, सर आंटी वो छेड़ते रहते थे, हमेशा छेड़ते थे, इनकी बात भी होती थी काफी। और भी जो आंटी लोग थे उनसे भी कुछ बातें करते रहते थे, कई बार मुझसे भी बातें करते थे। तो हमसे वो जैसे व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, इन द आर्मी, ऐसे बातें जो उनको सब कुछ मालूम था, लेकिन ऐसे अनजान मन के जैसे गुरु जी कुछ नहीं मालूम, हम बहुत बड़े टीचर बहुत ज्ञानी है तो हमसे सुना करते थे, बहुत सारी बातें पूछा करते थे और जो अकल होती थी बताते थे, कुछ ज्यादा नहीं। अब आपको एक सत्संग छोटा सुना देता हूँ। तो ये सत्संग है 1996 का। मेरा ट्रांसफर हो गया था JNK में, एक आर्मी का बहुत बड़ा मिशन डिपो है जो कि बहुत क्रिटिकल डिपो है हमारी आर्मी की वार के हिसाब से, बहुत ही क्रिटिकल डिपो, बहुत बड़ा डिपो है, बहुत सारे वार है वहाँ पर। तो वहाँ एज एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर मेरा पोस्टिंग हो गया था। ये शायद मेरे ख्याल से समवेयर अराउंड मई के आसपास की बात है। तो जब पोस्टिंग ऑर्डर आया तो मैंने जाके गुरु महाराज से बताया कि मेरा गुरु महाराज पोस्टिंग ऑर्डर आ गया है, जाना है। तो गुरु महाराज ऐसे मुस्कुराए और ऐसे हाथ से डाल दिया जैसे कोई नहीं, मैं समझ नहीं पाया गुरु महाराज कहना है क्या चाहते हैं, उन्होंने हाथ से डाल दिया। होता क्या है, पोस्टिंग ऑर्डर तकरीबन आपके मूवमेंट के 45 डेज पहले आया था। तो बीच में 1-2 बार फिर मिला तो मैंने, हो सकता है गुरु महाराज नहीं सुन पाए होंगे, तो फिर मैंने बताया, फिर भी उन्होंने हाथ के टाल दिया, कुछ नहीं बोला। अभी उसके पहले मेरी जाने के पहले एक डाइनिंग आउट पार्टी होती है, उसका मतलब होता है कि अब सिग्नल हो गया, आपके डाइनिंग समय हो गया। डाइनिंग आउट पार्टी के बाद हैंडिंग ओवर शुरू हो जाता है।
तो डाइनिंग आउट पार्टी के है तो पहले बताया गुरु महाराज की मेरी डाइनिंग आउट पार्टी है और अगले हफ्ते मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ 4 वर्ष। बोला तूने लड़ना है दुश्मन से, दुश्मन को डराना नहीं है, जायज कर। तो मैं समझ नहीं पाया उसका क्या मतलब। दुश्मन को डराना नहीं, दुश्मन से लड़ना है, जायज कर। शायद गुरु महाराज मुझे वहां भेजना नहीं चाहते थे उस समय, वो सही समय नहीं था मेरे जाने का। मेरी डाइनिंग आउट पार्टी हो गई। उसके बाद शायद मंडे ट्यूजडे कुछ था तो मेरे बॉस ने बोला कि एक चंडीगढ़ में एक रेजिमेंट का केस है, रेजिमेंटल केस है, और सिंस यू हैव बीन हियर फॉर 3 years यू नो एवरीथिंग अबाउट द रेजिमेंट, तो आप जाके इसको हैंडल कर लो, बेहतर है। ठीक है, तो हुक्म। तो जाना था अगले दिन मॉर्निंग में चंडीगढ़। तो नेचुरली मैं अराउंड 4-4:30 तैयार हो गया। गाड़ी आ गई, तब तक जो है बॉस का फोन आया कि अभी मैंने बात की है वो चंडीगढ़ से, उन्होंने कहा कि आज कैंसिल हो गया है और नेक्स्ट डेट बताएगी। तो जाना कैंसिल हो गया। अब नेचुरली तैयार भी हो गया था तो मन में आया चलो ठीक है, चलो जाते वॉक करने जाते। तो पीटी किट डाला और वॉक के लिए निकल पड़ा। जब मैं निकल रहा था अपनी रेजिमेंट के अंदर से ही तो फुटबॉल का गेम हो रहा था। दिल नहीं माना, फुटबॉल मैच खेलने घुस के आया जबरदस्ती। मैं कोई प्लेयर नहीं हूँ बहुत अच्छा, पर हाँ ये कि सब जगह हाथ पैर मार लेता हूँ टाइम पास करने। वहाँ खेलते हुए जो है मेरा हाथ टूट गया, एक प्लेयर मेरे हाथ पे गिर गया, रेडियस और अल्लाह दोनों टूट गई और एक हड्डी भी बाहर निकल आई थी हाथ पे, ये दोनों टूट गया था बिल्कुल एकदम। वो अच्छा हैवी प्लेयर था, अच्छा प्लेयर था, तो उसने जो इसका अच्छा खासा जो है मसाला बना दिया। हाँ ये हो गया। तो उसके बाद मैं बाहर आके बैठ गया कि नेचुरली, और सब तक मेरा डॉक्टर आ गया, आर्मी डॉक्टर। तो उसने देखा कैसे, चलो तुरंत डॉक्टर को आया, चलो हॉस्पिटल। मैंने क्या जा भी गोल तो हो जाने से चलता हूँ थोड़ी देर। कहता है सर हाथ तोड़ के बैठे हो आप, गोल हो जाने। मैंने थोड़ी देर कुछ नहीं होता है, थोड़ी देर में खैर गोल हो गया। मैंने कहा अब तक तू जहाँ ले चलना है। तो मिलिट्री हॉस्पिटल गए। तब तक जो दर्द और हो रहा तो बस यहाँ पर मैंने ऐसे पकड़ रखा और कुछ नहीं, दर्द और हो रहा सब बोलास के अंदर था मेरे लिए। तब तक जो हॉस्पिटल ले गया मेरे मिलिट्री हॉस्पिटल, और मेरे अर्दली को खबर लगी, उसने जाके खड़े बताया। उसमें मेरे पिताजी माताजी साथ थे और मैडम को जाकर बताया कि ऐसा हो गया, साहब को चोट लग गया है, हॉस्पिटल ले गए। तो मेरे पिताजी कहते हैं, मैडम पूछती है कि साहब रो रहे थे क्या? आंसू परे दुखी डर से बोले नहीं 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 ऐसा तो मैंने देखा नहीं, पर साहब तो और हंस रहे थे, हाथ पकड़े बैठे थे। तो पिताजी बोलते हैं मेरा बेटा ऐसे आसानी से रोने वाला नहीं है। ये फादर का गर्व था। बोले वो तो बहुत ही क्रिटिकल हो गया तो रोएगा, वो रोने वाला नहीं है। खैर वो तो अलग बात है। ले गए हॉस्पिटल, ले गए। तो जब उन्होंने हॉस्पिटल डॉक्टर देखा तो ये जो हड्डी इधर वाली इधर टूट करके ये दोनों एक आगे एक पीछे ऐसे हो गई थी। तो जो ट्रैक्शन लगाते हैं ना तो खींचते हैं, तब रिली दर्द हुआ और उन्हें खींच के और इसको नारू कच्चा प्लास्टर से लगा दिया। और उसके बाद ऑपरेशन होना था। वहाँ पर जो है एनेस्थेटिक नहीं था, वो एनेस्थेटिक कहीं बाहर ड्यूटी अमृतसर कहीं गया हुआ था। शायद 3 दिन या हो गए थे मेरे पास हॉस्पिटल पड़े हुए। ऑपरेशन जरूरी था, डॉक्टर परेशान था, लेकिन एनेस्थेटिक नहीं था। तो शायद इतना सैटरडे शाम को डॉक्टर बोलता है कि सर अब लगता है 1-2 लोग मंडे ट्यूजडे तक कोई एनेस्थेटिक आ पाएगा, तभी ऑपरेशन हो पाएगा। मैंने कोई दिन जो गुरु बात की मर्जी होगी होगा। सुबह डॉक्टर आता कहते सर एनेस्थेटिक बंदोबस्त हो गया है और एक एनेस्थेटिक जो है वही पास में लुधियाना कहीं से आ रही है और वो आपको ऑपरेशन में करेगी, हेल्प करेगी। मैंने बहुत अच्छी बात है। शाम को ऑपरेशन शुरू हुआ, मेरे ख्याल से अराउंड 7-7:30 ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। और उसके बाद जो घुमा घूम कर बातें करते करते उन्हें कब डालते उसमें जो होश नहीं क्या हुआ। आंटी बता रही 2-2:30 बजे तक ऑपरेशन से निकल पाए, 2-2:30-3 बजे तक आए थे, क्योंकि ये हड्डी बिल्कुल पिस गई थी काफी। उसको निकालने उनको बहुत टाइम लगा, उसको निकाल कर साकर फिर ये सब आज पर खैर वो हो गया। तब मेरा ऑपरेशन हो गया। फिर इसके बाद जब ऐसे आप बांध करके गुरु महाराज को, अच्छा गुरु महाराज हंस रहे हैं, हाँ अंकल कैसे हो? वो आराम से हंस रहे, मजे ले रहे हैं। मैंने कहा गुरु जी अच्छी बात है। बोले ऐश कर, ऐश कर। मैं तब भी नहीं सोचा कि ऐश कर क्या होगा, अभी हाथ टूटा है, हाथ टूटा हुआ लेके जाऊंगा JNK में, वहाँ तो ये वो मन में यही सोच रहा था। गुरु महाराज को मौज ले रहे थे। अल्टीमेटली जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो उन्होंने लिख दिया उसमें कि ही कैन नॉट बी पोस्टेड टू एनी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट और एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट, दैट मीन्स माई पोस्टिंग वाज चेंज। ठीक है, वो पोस्टिंग कैंसिल हो गई।
और उसके बाद उन्होंने दूसरा पोस्टिंग ऑर्डर इशू किया मुझे रांची के लिए। तब जब हो गया फिर गुरु महाराज जब मुझे, मैंने कहा गुरु महाराज पोस्टिंग कैंसिल हो गई और अभी रांची पोस्टिंग है। बोले कोई नहीं, आइस कर, जा आइस कर, जब अभी तेरा समय नहीं आया, जब समय आएगा तब तू जाएगा, ठीक। रांची भेज दिया। उसके बाद जो बीच में वहां से मैं लगभग रेगुलर आता रहता था दिल्ली, और गुरु महाराज आता क्या रहते, बुलाते रहते थे हमको किसी न किसी बहाने से, हम गुरु महाराज में आते रहते थे। और हमेशा जो है वो शरतांटी कैसी है, शरतांटी कहने का यार इतनी संगत बढ़ गई दिल्ली में, इतने लोग अभी तो इतने हो गए, शरतांटी का नाम अभी गुरु महाराज को याद है, पर वो उनकी महती कृपा थी। जब ये मेरा रांची से पोस्टिंग हुआ श्रीनगर कारगिल के 2 महीने पहले, तब मैं गुरु महाराज कहता हाँ जा, आप लड़ाई कर, ऐश कर। और रांची से मुझे कश्मीर भेज दिया। ड्यूरिंग कारगिल ऑपरेशन मैं उड़ी सेक्टर में था, बारामूला उड़ी आपने सुना होगा, फ्रंट सेक्टर है। वहां जो हुआ वो सब कुछ अलग बात है। मैं तो पूरा ऐश करता रहा क्योंकि गुरु महाराज ऐश कराने वाले थे। मेरे रेजिमेंट में एक भी जवान कोई खरोंच नहीं आई, रेजिमेंट अच्छे से अपना ड्यूटी किया, लड़ाई लड़ी, सब किसी एक कैजुअल्टी नहीं हुई, ठीक है। ये गुरु, तो ये जो है गुरु महाराज के पास थी कि शायद वो नहीं चाहते थे कि मैं अब कुछ बताऊं क्यों नहीं भेजना चाहते, वो भी मुझे उस जहां जिस यूनिट में मुझे जाना था पहले, उस यूनिट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, और जो अफसर मेरी जगह पोस्टिंग गया था एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, उसकी टांग उड़ गई थी और उसका करियर खत्म हो गया था। गुरु महाराज इसलिए वहां मुझे भेजना नहीं चाहते थे। और देखिए कि कारगिल लाइव भेजा, और उनकी कृपा से जो है मैं आपके सामने बैठा हूँ, वरना तो कारगिल में हमारे सामने जो है हमारे दोस्त एक 10 गज की 15 की दूरी पर जीप पूरी उड़ गई और चले गए मेरी आंखों के सामने। हमारी जीप के आगे जा रही दूसरी की गाड़ी। तो ये है कि ये देखिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो मजे लेता रहा पूरी लड़ाई में। हमारा नेचर है कि मैं थिक ऑफ वार में भी जो है अपने अफसर्स को, जवानों को, आई वांट कीप इन गुड जोश। देखिए जब आप खुश हैं तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं, चाहे वो लड़ाई हो और चाहे प्यार हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आपका माइंड टेंशन में है तो आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा जो है अपने ट्रिप्स को हमेशा अच्छी ह्यूमर में रखता था। ये मेरी नेचर रही है, अच्छी थी, सही थी, गलत थी वो पता नहीं, पर मैं कोशिश करता। भाई देखो ऐसा है कि अगर जो है मरना है तो मरना है, पर हंसते हंसते मरो, रो के क्यों मरना है? रोते रोते क्या मिलेगा तुमको? ऐसा तो है नहीं कि रोने से कोई बच जाओगे। अगर मरना है तो मरना ही है, तो जब तक जीते हो तब तक तो हंस लो, तो हंसते रहो। लड़ना है लड़ो, कोई बात नहीं, दुश्मन ने जो कुछ करना है दुश्मन करेंगे, जो हमने करना हम करेंगे, लेकिन रो के नहीं, दुखी हो के नहीं कि यार हम यहाँ आ गए और कुछ नहीं। तो पूरी वार में जो है मुझे एक समय भी एक सेकंड टेंशन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा आपको बताएं कि मेरी आंटी जो है मेरे से बहादुर निकली। पूछो क्यों? हमारा घर जो श्रीनगर में था, जब यहाँ पोस्टिंग गए थे तो हमको चॉइस होती है कि हम जब फील्ड एरिया में जाते हैं तो वहां पर हम किसी भी शहर में घर ले सकते हैं। आंटी के पास चॉइस थी कि ये दिल्ली है जहां भी जहाँ बच्चों के साथ रह सकती थी। क्यों? तो इन लोगों मैंने कहा कि मेरे बच्चों को पढ़ाई है, तो बच्चों को पढ़ाई नुकसान हो गई और ये वो, कि तुम लोग बच्चे हो तुम दिल्ली में रुक जाओ, हैदराबाद रुक जाओ, जहां मर्जी रुक जाओ। बोले नहीं, बच्चे सब बोले नहीं हम साथ चलेंगे, आपके साथ रहेंगे। मैंने कहा वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बोले नहीं हम साथ चलेंगे, जहाँ भी रहेंगे हम पढ़ाई कर लेंगे। बच्चों ने कहा पापा हम चिंता करते हम पढ़ाई कर लेंगे। तो ठीक है। तो ये लोग श्रीनगर में थे, मैं बॉर्डर में था। और हमारा आंटी जो है स्कूल में पढ़ाई, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही थी, टीचर थी। और हमारा घर जो है हमारे हेलीपैड के बिल्कुल सामने था, जहां पर जितनी भी डेड बॉडी, जितनी कैजुअलिटी आती थी हमारे घर के सामने, ऑलमोस्ट समझ लो कि 300-400 गज की दूरी उतरते थे। अब नेचुरली हर एक आदमी के मन में होता है कि वार चल रही है, पता नहीं किसके साथ किसका भरोसा समय आया, किसकी बैड न्यूज आएगी। तो नेचुरली आंटी के मन में भी आता होगा, लेकिन ये बड़ी बहादुरी से इन्होंने फेस किया। बड़े मन में आता, सब लगता है यार ये क्यों चिंता करना, गुरु महाराज तो है, क्यों चिंता करना है। और आप समझ लीजिए कि मतलब रोज कोई ना कोई खराब न्यूज तो आती थी, और सारे वही अपने नॉन ही पर्सन थे। लेकिन इन्होंने बड़ी बहादुरी से जो है, कभी फोन भी करते, दिन में कम से कम 10-12 बार तो फोन कर ही लेती थी। तो कभी ये महसूस नहीं करा है कि हम परेशान है या हम जित रही है, तुम कैसे हो क्या हो। बोला ऐस करो, खाना खाया हुआ है ऐस करो। बोले ठीक है, ये गुरु महाराज की कृपा है। चलिए आंटी एक सत्संग को सुनाता हूँ। ये है मेरे ख्याल से 2006 के आसपास का है शायद। दिल्ली में हम पोस्टेड थे और उस समय हम रह रहे थे, अगर किसी को दिल्ली के बारे में आइडिया है, जो धौला कुआं, पुराना धौला कुआं है,
उसके पास जो है ताज और ये क्या नाम दूसरा होटल मौर्य सेटन, उसके दोनों के बीच में हमारा आर्मी का एक हॉस्टल है। तो जब अफसर को घर नहीं मिलता तो हॉस्टल में जो है अच्छा 2 बेडरूम सेट मिल जाता है, किचन विचन सब साथ में होता है। जब प्रॉपर घर नहीं मिलता, बंगला नहीं मिलता आपको, तो हम लोग वही हॉस्टल में रहे थे। उसको बैटल ऑनर्स मेस बोलते हैं। तो रात को बड़े मंदिर गए थे शाम को, हम थे और हमारी ही एक फ्रेंड एयरफोर्स अफसर थे, दोनों फैमिली गए हुए थे। रात को जब वापस आ रहे थे तो हमारी रेजिमेंट दौलतखां उस पार थी और हम इस पार थे, और वो अफसर भी उस पार थे। तो ये आत्मा का राम कॉलेज या कोई कॉलेज है उसके पास जो है, मैंने कहा यार यहीं छोड़ दो मुझे, हम दोनों पैदल बुनते हुए निकल जाएंगे। 12 साढ़े 12 बजे मैंने, कोई नहीं निकल जाएंगे, आप ले जाओ गाड़ी, ड्राइवर ही बहुत देर से वेट कर रहा है, आप जाओ। हम दोनों उतर गए, उनको गाड़ी को भेज दिया, और वो साथ में हमारे कलीग थे उनको बोला कि आप जाओ। हम उतर कर कैसे पार कर रहे थे सड़क, तो अगर आप देखो वो गाड़ी सड़क जो है ऐसी ढलान के ऊपर चलती है थोड़ा कुआं। तो जैसे पास कर रहे थे हम दोनों हाथ पकड़े जैसे चल रहे थे, अचानक जो है जो मोटरसाइकिल देखी, कब हम लोग आगे पीछे हुए पता नहीं, साइड साइड चल रहे थे, अब आगे पीछे हो गए, और मोटरसाइकिल आकर के हम लोग लगा कि अब बस गए हम लोग। मोटरसाइकिल आकर के सीधे हिट किया, आंटी इस तरफ हम इस तरफ, वो मोटरसाइकिल हम लोगों के बीच में वहीं पर आके गिर गई। 3 लोग थे उसमें, आंटी गिरी, हम गिरे, हमें पता नहीं कि किसने ऐसे जैसे आराम से किसी गोदी में है, उन दोनों आराम से उठा करके आंटी को उठा के वहां रख दिया, हमको उठा। वो तीनों बच्चों की भी किस्मत अच्छी थी, मोटरसाइकिल से गिरे और किसी को फैटल इंजरी नहीं हुई। अब वहां पर आंटी जब थोड़ा होश आया कुछ सेकंड के बाद, तो मैं पूछता हूँ आंटी कैसी हो, ये पूछ तुम कैसे हो। मैंने कहा यार ये तो बताओ तुम ठीक हो, कहीं चोट वोट तो नहीं है। बोली नहीं मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। अब यही 1-2 मिनट यही डायलॉग चलता, उठ कोई नहीं रहा है। तब तक वो बच्चे आ गए, शरीफ करके बच्चे थे, वरना वो दूसरे होते तो शायद मोटरसाइकिल लेके भाग जाते, कौन इन चक्करों पड़े, जब लोग घर जाओ। वो बेचारे तीनों आए, अंकल आंटी कैसे हो। हमने कहा हम लोग ठीक है, तुम बताओ तुम लोग सब ठीक हो। बोले हाँ अंकल हम ठीक। हमने कहा ऐसा है, हमारा आर्मी का एरिया है और सामने हमारे रेजिमेंट है, अगर जवानों को पता लगा, अभी पता लगेगा ये आएंगे और कुछ बात हुई, तुम लोग प्रॉब्लम फंसाओगे। हमने तुम लोग अगर ठीक हो तो जाओ, भाग जाओ, हमारा कुछ नहीं होगा, हम ठीक हो जाएंगे। तो उन तीनों बच्चों को बोले नहीं अंकल कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। उन तीनों को मैंने भगा दिया। तब तक हमारे जवान वगैरह आ गए। जवान आने के पहले जो आंटी आंटी से हमने कहा उठो ना, कह आप क्यों उठ रहे हो। मैंने कहा अच्छा तो उठ रहा हूँ। तो घसीट घसीट करके, क्योंकि दर्द तो हो रहा था, अब ये पता नहीं था कहाँ चोट लगी, पर उठ नहीं पा रहे थे। घसीट करके आंटी के पास गए, खैर आंटी खड़ी हो गई। आंटी खड़ी हो, मुझे बड़ा संतोष हुआ, चलो कम से कम आंटी तो बिल्कुल ठीक है, खड़ी हो गई, इसके बाद ठीक है, कर सकते हैं, चोट थोड़ी बहुत लगी होगी ठीक है। लेकिन मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पाया, धीरे धीरे हिम्मत करके खड़ा होने की कोशिश की, तो हमने कहा यार हमारे पैर में दर्द हो रहा है, यहाँ चोट लगी है कुछ। खैर जवानों ने कहा कि साहब गाड़ी मंगा दें, वहाँ भेज दें। मैंने ना कुछ नहीं है, अभी सब ठीक हो जाएगा। और हम लोग थोड़ी देर बैठ गए, जवानों को सब बोले तुम लोग जाओ, कोई ज़्यादा चोट नहीं है, थोड़ी बहुत चोट लगी है, ठीक हो जाएगा, अभी हम लोग घर चले जाएंगे। हमने कहा 12:30-1 बजे अभी ये फ़ोन करेंगे, ड्राइवर को जगाएंगे, वो गाड़ी निकालेगा, फिर लेके मुझे छोड़ने जाएगा, मन में 100 गाली देगा, अच्छी खासी नींद खराब की। तो मैंने देखिए आप सोइए, वो तो ड्यूटी करेगा, लेकिन आप हर आदमी जो सो गया उसको जगाएंगे, आप वर्दी पहनेगा, वर्दी पहन के गाड़ी निकालेगा, गाड़ी निकाल के आएगा मुझे छोड़ने, और 5-10 मिनट का रास्ता 1-1.5 किलोमीटर था, वहाँ से उसको छोड़ने जाएगा, आगे फिर लेटे, तब तो नींद नहीं आएगी, गाली देगा मन में, बेशक कुछ ना कर पाए। मैंने नहीं कुछ नहीं जरूरत है। हम लोग थोड़ी देर बैठे, उसके बाद में आंटी से चलते पैदल। तो आंटी ठीक चल पड़ी, मैं भी चल पड़ा, हिम्मत करके। दर्द हो रहा था कि आंटी को मैंने कुछ बताया नहीं थी, मैं ठीक है मैं ठीक चल रहा हूँ। रूम में पहुंच गया, तब तक जो है स्वेलिंग काफी बढ़ गई थी, क्योंकि ये टांग टूट चुकी थी यहाँ पर, वो हमें पता नहीं था। जब घर पहुंच गए तो फिर मैंने वहां से डॉक्टर को फोन किया, हमारे फ्रेंड थे कर्नल लैरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैंने क्या ऐसा ऐसा हो गया है और मेरे पैर में स्वेलिंग काफी बढ़ गई है, दर्द तो हो ही रहा है, स्वेलिंग है। बोलेगा तू फटाफट हॉस्पिटल आ जा, मैं भी पहुंचता हूँ, घर में था। बोले मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ, तो आ जा हॉस्पिटल। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और आंटी को जाया और चले गए हॉस्पिटल। जो गुरु महाराज कृपा टूटी टांग से चला गया, मुझे कुछ पता नहीं टांग टूटी है क्या, वो मुझे लगा दर्द है बस। पहुंचा, उसने तुरंत एक्सरे किया है, बोले कि तेरी टांग टूटी हुई है, थोड़ा रेडिएशन ना क्या बोलते हैं कुछ, तो टूट। उन्होंने अपना ऑपरेशन वगैरह किया, वो क्या प्लास्टर लगाया एक्सरे करने के बाद, और मेरे ख्याल 2-3 बजे 2-2:30 बजे मुझे बोला फ्री है, और कैसे रहोगे। मैंने गाड़ी चला के आया हूँ। तुम गाड़ी चला के आए हो। हमने हाँ। कहते तुम टूटी टांग से गाड़ी चला के आए हो। मैंने कहा यार गाड़ी चला चल आए पहुंचे क्या, अब क्या मतलब होता है।
कहता अब तू गाड़ी से नहीं जाएगा, एम्बुलेंस जा, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। खैर घर आ गए और 1-2 महीने में अपना जितना प्लास्टर वास्टर होता सब ठीक हो गया। वो सब गुरु महाराज करने वाले थे, मुझे कोई तकलीफ हुई। मैं उसी प्लास्टर से अपना ऑफिस में अटेंड करता रहा। मुझे छुट्टी ग्रांट हुई थी, मैंने छुट्टी 8-10 दिन लेने के बाद मैंने मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं बैठूंगा नहीं। ऑफिस जाता था, एक वो होता ना वागर साइकिल लेकर के अपना काम करता रहा। मुझे कोई एहसास नहीं हुआ कि मैं टांग तोड़ करके बैठा हूँ। मैं ठीक है जन, तो ये गुरु महाराज की कृपा थी। एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको कि गुरु महाराज ऐसी आदत डाल दी है कि मैं पीछे नहीं बैठ पाता, मेरा कंसंट्रेशन होता ही नहीं। जब भी मैं दरबार में बैठता हूँ, मैं अगर थोड़ा भी पीछे हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन नहीं जुड़ता। अगर मैं चाहूँ उस कमरे में बैठ जाऊँगा तो मुझे लगता है मैं पिकनिक पे आया हूँ। अगर मैं कुर्सी में बैठता हूँ लगता है कोई पार्टी में आया हूँ या ऑफिस का अटेंड कर रहा हूँ। मैं नीचे दरबार में बैठकर गुरु महाराज चरणों में ही बैठता हूँ और यहीं से बैठ कर के मेरे अपने आप जो है, मैं आपको बताऊँ कि मैं गुरु महाराज के पैर दबाया करता हूँ। वह अब अंदर ही अंदर, मन के अंदर जो है, हम अपने पैर दबाते हुए और गुरु महाराज, और उनको बड़ा अच्छा लगता था। एक्चुअली ये भी मेरी आंटी बुलाओ तो बताऊँ कैसे मैं पैर दबाता था, उनके गुरु महाराज कितना मजा आता था उनको जो है। जैसे उनके कैसे बताऊँ आपको, गुरु महाराज के पैर है तो पहले मैं ऐसे दबाता रहता, फिर उनकी जो उंगलियां ऐसे ऐसे करता था, उनको बड़ा अच्छा था। फिर पंजे इसके तो उनको बड़ा अच्छा लगता। फिर यहाँ से दबाते दबाते यहाँ से जो है ऐसे पहली बार जब गुरु महाराज ये बात, पहली या सेकंड मीटिंग मुझे याद नहीं, पहली मीटिंग में हिम्मत कर ली थी या सेकंड मीटिंग ये मुझे याद नहीं है। तो मैं बैठा था, गुरु महाराज बहुत बातें करने के बाद उन्होंने सा मतलब जैसे ना कि होमली बना दिया था, जैसे कि बहुत समझ जानते हैं गुरु महाराज को, और बड़ा फ्रेंडली से बना दिया था। तो हिम्मत मन कर रहा था कि मैं उनके पैर छूऊं, मैं बार बार हाथ बढ़ा रहा था और फिर पीछे खींच देता था कि महाराज नाराज हो जाए, ना ऐसा पसंद आए, क्या हो कुछ मालूम नहीं। पर बहुत देर हिम्मत करके फिर मैंने ऐसे टच कर लिया और गुरु महाराज पैर नहीं हटाए। बस दैट वाज दैट पॉइंट की मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने फिर धीरे से पैर से पकड़ और फिर मैंने पंजाब पकड़ लिया। फिर तो मैं शुरू हो गया। मैंने कहा जब मौका मिला तो फिर मैं छोड़ने वाला, और मैं आराम से दबाते रह गया, यहाँ तक कि गुरु महाराज का पैर जो यहाँ पर रख लेते, लटका बैठे होते थे तो ये पैर को यहाँ पर रख लेता तो उनको पैर को, और मैं ऐसे जो है ऐसे दबाता रहता। जब वो इसको दबाना तो उनको बड़ा अच्छा फील करते। मुझे ऐसा लगता था कि बड़ा गुरु महाराज को अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि मैं जितनी देर दबा कभी वो न मना करते थे न पैर उठाते थे, और मैं सब कुछ भूल जाता था। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी बोलता। उनके पैर जो है इतने सॉफ्ट थे और हार्ड दोनों चीजें थी। देखिए सॉफ्ट उनसे जैसे लगता था मलाई जैसे हो, और हार्ड ऐसे कि अगर आप उनकी हड्डियां देखें तो बहुत मजबूत थी, दोनों चीजें थी। और ऐसे पैर दबाने में उनको बड़ा अक्सर, जैसे मैं ऐसे दबाता रहता था। अभी आंटी को भी दबाता हूँ, आंटी कहती तुम तो बड़ा मजे से दबाते हो, अच्छे से हमने गुरु महाराज सिखाया है दबाना। तो इस तरह से मैं दबाया करता और मुझे बड़ा मजा आता। तो आप कहता है हम तो कई बार सत्संग में लोग बहुत सत्संग सुनाते थे, बहुत सारी बातें करते थे, मैं सब भूल जाता था क्योंकि मेरा दिमाग सिर्फ इसी में होता था। मुझे बड़ा आनंद आया करता और उन्होंने बहुत मौका दिया, गुरु महाराज ने मुझे बहुत मौका दिया कि उनके चरणों में पकड़ ले। चलिए एक और सत्संग सुनाता हूँ आपको। ये भी मेरे ख्याल से 2006 के आसपास का कहीं का है। हम लोग बड़े मंदिर जा रहे थे, तो आप सब लोग बड़े मंदिर हो ही आए। एक सतवारी एक जगह है मंदिर के पहले, जहाँ पर सतवारी में एक गुरु महाराज की कॉलोनी है, जिस कॉलोनी का कहना चाहिए भूमि पूजन गुरु महाराज ने किया था। एक्चुअली जो सतवारी गांव है उसके जो एमएलए या सरपंच जो भी उसके हैं, उन्होंने जो है गुरु महाराज के भक्त थे। उन्होंने कहा गुरु महाराज हम कुछ जमीन आपके आश्रम के नाम। सतवारी जो है बड़ी अच्छी गुरु महाराज कॉलोनी गुरु महाराज ने बनाई है, और अपने सारे भक्त गुरु भक्ति रह रहे हैं उस कॉलोनी में। तो सतवारी कॉलोनी के पहले ही जो है, पहले उसके बाद में क्रॉस करते हुए हम लोग गाड़ी जा रहे थे। आंटी और एक और हमारे साथ के अफसर की वाइफ वो पीछे बैठी थी, मैं ड्राइवर के बगल में आगे बैठा था। जैसे हम लोग सतवारी क्रॉस कर रहे थे तो अगर नेचुरली गाड़ी कितनी भी धीमी होगी, 40 से नीचे तो नहीं रही होगी, 40-50 तो चली रही होगी। तो जैसे क्रॉस किया तो अचानक जो एक बच्चा साइकिल से हमारी गाड़ी के आगे आ गया। अब आप सोचो कि इतनी स्पीड में गाड़ी, अचानक कोई आ जाए। अब ड्राइवर ने कितनी होशियारी की वो तो भगवान जाने, गुरु महाराज जाने। उसने ब्रेक मार गाड़ी तो रोक दी, लेकिन तब तक जब तक गाड़ी रुकी तब तक बच्चे क्या हुआ कुछ पता। गुरु महाराज के स्वरूप गाड़ी में लगा, बस हमने हाथ जोड़ी, मैंने प्रभु हिम्मत नहीं पड़े नीचे उतरने के, बच्चे को मैं कैसे फेस करूंगा। खैर हिम्मत करके गाड़ी से नीचे उतरे
बस देखा बच्चे के मतलब खून नहीं है, अलाइव था, हमें बड़ी खुशी आ रही, बच्चा ठीक है। उसको नीचे से गाड़ी से निकाला, बेटा कैसे हो, ये तब तक आंटी दोनों आ गई। तो नेचुरली माँ का प्यार, लेडीज का प्यार अलग होता है, हम लोग प्यार थोड़ा रफियन प्यार होता है। तो हमने उसको उठाया, उतना पर जैसे दोनों आंटी, हमारी आंटी एक और आंटी थी, दोनों आ गई, दोनों उठाए, बच्चे कैसे हो क्या है, तो मुस्कुराया थोड़ा। तो हमने लगा ठीक, चलो सेंसेज में अच्छी बात है। उसकी साइकिल थोड़ा टूट फूट गई थी, लेकिन वो बच्चा सेफ था। तब तक जो है वहाँ के लोकल जो लीडर बनने की कोशिश करते हैं, नेता लोग, वो कुछ 10-20 इकट्ठा हो गए, कौन गाड़ी है, क्या गाड़ी, बच्चे मार गए हो। तो मैं थोड़ा सा गुस्से में अपने आर्मी के रोब में जो है उन सबको ये मेरी गाड़ी है, मेरा नाम ये है, आप नोट करो और जाओ अपने घर, मैं इस बच्चे को लेके जा रहा हूँ साथ में, ठीक है। और भगा दे उनको, बच्चे को उसको गाड़ी में बिठाया और हम बड़े मंदिर चले गए। उस बच्चे को लेकर के हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। बड़े मंदिर जो एंट्रेंस मेन गेट है उसके बगल में जो बन्नी चली, बस ये बैठे ऐसे बैठेंगे, वहीं जाके हम बैठ गए, गाड़ी उतरते और बच्चे बैठ गए। और सोच रहे थे कि कोई अगर डॉक्टर मिल जाए तो थोड़ा बच्चे की चेकअप करा ले कैसा है, या फिर इसके बाद इसको कहीं आर्मी हॉस्पिटल ले जाना, कहीं ले जाना, उससे ले जाए। ऐसे हम लोग सोच रहे थे बात, तब तक एक आए व्यक्ति आए, बोले कि अंकल कुछ प्रॉब्लम है क्या। हमने कहा यार ये बच्चे की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, मैं सोच रहा हूँ कोई डॉक्टर। बोले हाँ मैं डॉक्टर हूँ। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने अच्छा अगर आप तो मैंने कहा उनसे पूछ भी लिया, मैंने कहा कि आपकी फील्ड क्या। बोले मैं न्यूरो हूँ, न्यूरो सर्जन हूँ। मैंने कहा बहुत सही। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया, आप देखो आप क्या हुआ। उन्होंने देखा, थोड़े आप बच्चे से बात किया, ये वो बड़ा नॉर्मलाइज किया। तब तक रास्ते में भी आंटी, दोनों आंटी ने अपने बीच में बैठा लिया तो बच्चे को, तो वो प्यार करती नहीं, तो बच्चा काफी नॉर्मल हो चुका था। फिर पूछा भी बेटा तुम गाड़ी के आगे क्यों आ गए। बोला आंटी हमने थोड़ी सोचा था आपकी गाड़ी से निकल जाएंगे, हम तो जब पार और निकल जाएंगे। जब तक मंदिर पहुंचा तक इन लोगों के बीच में, दोनों आंटी के बीच में, बच्चा काफी नॉर्मलाइज फील कर रहा था, जैसे कि माँ का प्यार मिल रहा हो। तो वो डॉक्टर साहब ने उसको चेक किया, हाँ उन्होंने वो कुछ नहीं है। तो तब तक कोई अंकल प्रसाद भी ले आए, उसको प्रसाद खिलाया, बच्चा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, अच्छा हो गया। अब हम सोच रहे थे कि घर जाना है, इसको छोड़ने जाना है। तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, तब तक कोई आ गया संगत, अरे ये तो हमारे मोहल्ले का है, हम छोड़ाएंगे। अरे हमने कहा ऑटोमेटिक सब हो रहा है, तो हम तो सोचते हैं और गुरु महाराज साहब अपने आप करते जा रहे हैं। वो बोले ये हमारे मोहल्ले में रहता, हम इसको छोड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने चलो और भी अच्छा है, टाइम टू कुछ जो बच्चे को देना लेना कुछ किया, और उसके बच्चे को जो है वो सुरक्षित घर में छोड़ आया, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चा खुश, वो छोड़ के उसे हमारी गाड़ी में गया, छोड़ के वापस आया। बोले अंकल उनके माँ बाप को सौंप करके आया हूँ, सब बिल्कुल ठीक है, खुश है, बच्चा खुश है, सब। ये गुरु महाराज कृपा है, ये हमारी कृपा नहीं है। हम मतलब हमारा कुछ भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि देखो, आप इमेजिन करो, कल्पना नहीं हो सकती है कि एक बच्चा जो 30-40 किलोमीटर के पास गाड़ी के आगे आ जाए और नीचे जाकर गाड़ी कैसे रुक जाए, कैसे गाड़ी जाम होगी और कैसे बच्चा सेफ बच्चा है, अनइमेजिनेबल। कहाँ लग सकता है, उस माथे में, सर में, कहीं कोई भी लग सकता है, कहीं चोट लगती है। बच्चे को खरोच तक नहीं आई, कोई खोज नहीं आई, बिल्कुल साफ सुरक्षित बच्चा को। ऐसे जो हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, आप देखिए, अभी कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब 1 सेकंड के लिए जब गाड़ी सामने देख करके हम भी सोच के अब गए कम से, अब साथ छूटा हम दोनों का। क्योंकि ऐसे हम लोग दोनों साथ चल रहे हैं, आप सोचो गाड़ी जो है आ गई और हम दोनों आगे पीछे कब हो गए, हाथ दोनों दूसरों हाल होगा, वो बाकी दोनों के हाथ छोड़ते वो गाड़ी लग गई। अब गुरु महाराज ने बहुत उठा लिया हम दोनों को, उठा के आंटी दोबारा बिठा लिया। आंटी को कहीं खरोच भी नहीं आई, कोई खरोच नहीं, आंटी का ताजु करेगी, आंटी कहीं कोई चोट नहीं आई। हमको जो है तो हम थोड़ा सा अपने पुराने कर्मों को जैसे टांग तोड़ बैठे, तो वो भी गुरु महाराज ठीक करना था। जय गुरु जी महाराज, जय हो प्रभु, भूल चूक माफ करो, सभी संगत का भला करो, सबका कल्याण करो। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।